ये कोई बच्चों का खेल नहीं जो हम एक खिलौने पे लड़ रहे हैं और फिर बात खत्म हो जाएगी। जो मैं जानता हूं वो तुम दोनों नहीं जानते। इसे आज जाना होगा और हर सूरत जाना होगा। मुन्ना अस्पताल में। क्यों? क्या हुआ से? मार पड़ी है उसे, खूनम खून हो रहा था वो। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, बस आ गई। तुम्हारी किस्मत एक गैर मुल्की सनतकार की मौत से बंधी हुई है। अगर मैट्रिक्स इंटरनेशनल का चेयरमैन 30 तारीख तक कत्ल किया गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन एक वो सिपाही जो बॉर्डर पर अपनी जान लुटाते हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो उतनी होती हैं। उनको अपनी जानों की क्यों परवाह नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि उनकी गैरत इस बात को गवाह नहीं करती कि किसी गैर के कदम उसकी जमीन पर पड़े। कौन है? बात नहीं, आवाज नहीं। तुम उधर से जाओ, तुम सब चढ़ो, तुम इधर आओ। तुम्हारे इस घर के पीछे क्या है? और इस तरफ कुड़ी खोलो। उड़ा दूंगा इसको। बाहर वालों को बोलो हट जाए मेरे रास्ते से। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरे साथ ये भी मरेगी। सर, उस घर की एक लड़की उसके कब्जे में है। बी केयरफुल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओवर। अपने आप को मेरे अख्तियार में रहने देना, तब तुम जिंदा रहोगे। चलो कुड़ी खोलो, चलो चलो खोलो, चलो। सर, ही इज कमिंग आउट। उसे बातों में उलझा के रखो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। ओवर। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं जा सकते। मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ ऑफिसर। तुम इस लड़की के बारे में सोचो, पीछे जाओ। कोई ऐसा एक्शन मत लेना जिससे उस लड़की को नुकसान पहुंचे। ओवर। सर, इस तरह वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। अपने घेरे को फैलाते जाओ और फोर्स को पीछे हटाओ। जितनी देर वो हमारे घेरे में रहेगा, उसके नर्व्स थकते रहेंगे। ओवर। पीछे जाना कहता हूं। हट जाओ ऑफिसर, मैं कहता हूं पीछे हट जाओ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। अच्छा, खबरदार। खबरदार।
शहर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो। ओवर। चुप। देखो मेरे पीछे कोई ना आए, वरना मैं इस लड़की को उड़ा दूंगा। कोई ना आए मेरे पीछे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपनी जिंदगी के पास, जहां मिलेगी छोड़ दूंगा। भाग जाओ। क्या हुआ शिवाना? मुन्ना अस्पताल में। क्यों? क्या हुआ से? बहुत मार पड़ी है उसे, खून खून हो रहा था वो। ये कब हुआ? काफी देर हो गई है। अम्मी और रोमियो से अस्पताल लेकर गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हौसला रखो। मुझसे नहीं रहा जाएगा, दिल फट जाएगा मेरा। अच्छा बाबा तुम भी चलो, लेकिन ये रोना बंद करो। तुम जाकर घर वाला लॉक करो, मैं मिलता हूँ तुम्हें बाहर। अच्छा। मैडम आप मुझे फारिग कर दें। हाँ, मेरा ख्याल है मैं गलत गली में आ गई। वापस ले लीजिए। The effort to secure the release of the Americans, that has been the focus, releasing the Americans. It's been unclear to what extent, how much push has been going on here in Hainan about the release of the airplane. However, the Chinese Foreign Ministry earlier today confirmed that सरकार कोई निगार भी हुई है, मिलना चाहती है सब। मैंने तो बहुत मना किया। निगार? भेजो उन्हें। दे सकते हैं। आइए आइए प्लीज। बी सीटेड प्लीज। मैं शायद गलत वक्त पे आ गई। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो टैक्सी बाहर खड़ी है।
तो क्या आप जल्दी में हैं? हाँ नहीं, वो एक्चुअली पैसे देने हैं टैक्सी को। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ क्यों नहीं, आपने पहले नहीं। इट्स ऑल राइट। वहीद आया सरकार। जी सरकार। वहीद देखो बाहर एक टैक्सी खड़ी है, उसे देते सरकार। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, बस आ गई। क्या बात है निगार, आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? पानी मिल जाएगा? हाँ क्यों नहीं। प्लीज। निगार कम ऑन प्लीज, मुझे बताइए व्हाट हैपेंड टू यू? वो दरअसल हुआ ही था कि मैं कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करो। मुन्ना, ठीक है, अभी इंजेक्शन दिए, सो रहे। अम्मा किधर है? वो इधर बहुत रो रही थी, सब डॉक्टरों को परेशान कर दिया था, तो मैंने बाने से दवाई लाने भेज दिया। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, जरा सा भी नहीं। लेकिन दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कोई भी नहीं था जो चीखता, मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? कोई भी नहीं था जो चिल्लाता, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? कोई भी नहीं था। कोई नहीं था जो इज्जत के लिए मेरी 2 कदम आगे बढ़ता। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। निगार प्लीज, तुम्हारा दुख समझता हूं, इसलिए कि मैं भी अपनी गोद में सर रख कर रोता हूं। वहीद, वहीद। जी सरकार। वहीद, बीबी के लिए कमरा तैयार करो। ऊपर वाला सरकार। बहुत डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। निगार, निगार सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रिलैक्स। मैं आपसे कह रहा हूं। तुम्हारी किस्मत एक गैर मुल्की सनतकार की मौत से बंधी हुई है। अगर मैट्रिक्स इंटरनेशनल का चेयरमैन 30 तारीख तक कत्ल किया गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे।
किसका खत था? अब लोग मेरे महरूमियों का मजाक भी उड़ाने लगे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएंगे? क्या बताऊं? अपना दुख, अपनी बात। तुम्हें बताने से फायदा? मुझे पता है मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन आपके दुख में मैं अपना दुख भी भूल जाती हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय प्यार के। वो आपको चाहिए ना? प्यार किसे चाहिए नहीं होता शबाना, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार पर नहीं गुजरती। मैंने मानी ना आपकी नौकरी के लिए। कितनी अजीब बात है, जहां पर काबिलियत, सलाहियत, मेहनत की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सिफारिशें, मन्नतें या बहुत सारी रिश्वत चाहिए तब जाकर कुछ मिलता है। वो मुन्ने को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं तू कब होश में आएगी। ठीक है। देखिए, जब आदमी अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में महफूज ना हो तो फिर क्या करे, सिवाय इसके कि वो अपनी हिफाजत खुद करे। और यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि असलाह घर घर पहुंचे, लाकानूनियत फैले। अब आप खुद ही सोचिए, इस तरह की कंडीशंस में क्या बचेगा? हम अपनी नई नस्ल को क्या दे पाएंगे? इसलिए अगर कोई इस मुल्क से जरा भी मुखलिस है तो उसे चाहिए कि जोड़ तोड़ की सियासत छोड़कर हमारे साथ मिलकर बैठे, ताकि टेररिज्म के खिलाफ कुछ प्लान किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। जी, आप मेरे बिहाफ पर सबको इन्विटेशन भिजवा दीजिए। ठीक है, ओके। नाश्ता लगा दूं सरकार? नहीं, अभी नहीं। जो बीबी रात को आई थी वो अब तक सो रही हैं क्या? जी नहीं सरकार, वो तो सुबह ही सवेरे चली गई। चली गई? कहाँ? कुछ बता के नहीं गई? सब कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम जाओ। सो रहा है। रात भर जागते रहे होंगे ना? जी, अभी आए हम लोग। आप आइए ना, बैठिए, उठ जाएंगे तो मिल लीजिएगा। जरूरत नहीं है, चलती हूँ। उठें तो क्या बोलूं उनसे? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आती जाती रही। हाँ जी, पैसे निकालो, चलो। 10 रुपए बनते हैं आप। 10 रुपए नहीं लूंगी मैं, 15 रुपए दे दे तो 2 नहीं तो नहीं। हाँ चलो लाओ। हाँ, कौन एतमाद करेगा आप पर? कौन महफूज समझेगा खुद को? ऑफिसर, रात को ये जो कुछ हुआ है
इससे कितना कद छोटा पड़ गया है हमारा। कैन यू इमेजिन? सर हम मजबूर थे, वो लड़की गन पॉइंट पर थी। हमें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह मुजरिम के एहसाब को काबू किया जाए, लेकिन तुम लोग मुजरिम को अपने एहसाब पर तारी कर लेते हो। सर नफरी हम लोगों के साथ तवन नहीं करती सर। 2500 रुपए के लिए कौन अपनी जान देगा? तुम कितने पैसों पर अपनी जान देंगे? पूछो उनसे ऑफिसर। जान तो अपनी लाखों पर भी कोई नहीं देगा, क्योंकि जान तो बहुत प्यारी होती है, लेकिन एक वो सिपाही जो बॉर्डर पर अपनी जान लुटाते हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो उतनी होती हैं। उनको अपनी जानों की क्यों परवाह नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि उनकी गैरत इस बात को गवाह नहीं करती कि किसी गैर के कदम उसकी जमीन पर पड़े। और यहां दुश्मन हमारे घरों में कूद रहा है और हमें अपनी तनख्वाहें याद आती है। चाहे कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन करे, नहीं है जरूरत हमें आपकी। पुलिस को ईमानदार और गैरतमंद लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग मुहाफिज होते हैं। सिर्फ चंद लोगों की वजह से इस डिपार्टमेंट की ये हालत हो गई है। ऑफिसर्स, लोगों को मजबूर मत करें कि वो लोग अपनी हिफाजत खुद करें, वरना उनकी पहली लड़ाई तुमसे होगी। Excuse me, sir. थैंक यू। You're welcome. आप कुछ देंगी? जी मंगा लो। ओके, चिकन कॉर्न सूप। 1 chicken corn soup. एंड एनी मोर? Beef with hot chili. Yes, please. And then add. Thank you. Come. तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, अखबार पढ़ रहे हो तुम? सोनिया, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, कुछ लोगों ने आना है मेरे पास। क्या मतलब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम ऐसा जा ही नहीं रहे हो? हाँ, मजबूरी है। मुझे नहीं पता, उठो, वी आर गेटिंग लेट। सोनिया प्लीज। देखो मैं उस पार्टी में अकेले नहीं जाऊंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन सोनिया। तुम्हारी पोजीशन तो बहुत ही बोरिंग और फजूल है। ठीक है, अगर मेरी कंपनी इतनी बोरिंग है तो फिर क्यों आती हो मेरे पास? पता नहीं, तुम्हें शायद देर हो रही थी सोनिया। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। कम ऑन सोनिया, देखो प्लीज जिद मत करो, कल कहीं जाएंगे, ठीक है? ना कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, चेयर अप। देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ मेरी। अभी तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद ही नहीं चलेगा। हेलो। हाँ, क्या हाल? हाँ ठीक ठाक, खैरियत है। वो जो जर्नलिस्ट खातून है, क्या नाम है उसका? हाँ, निगार। हाँ, उसे कांटेक्ट करो, उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या मतलब है? क्यों नहीं जाएगा वो?
जब मैंने उसे कह दिया तो आपको पता तो है शायद भाईजान से उसकी नहीं बनती। बनती मती सब है, मगर वहां की गलियों के आवारा और लफंगे लड़के नहीं होंगे बस। देखिए 2-4 दिन ठहर जाइए, किसी भी बहाने बनवा के मैं उसे भेज दूंगी। नहीं, उसे आज ही जाना होगा। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। आप ही का बेटा है, आप ही की तरह जिद्दी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं जो हमें खिलौने पे लड़ रहे हैं और फिर बात खत्म हो जाएगी। जो मैं जानता हूं वो तुम दोनों नहीं जानते। इसे आज जाना होगा और हर सूरत जाना होगा। क्या कह कर गए? हाँ, सुन भी लिया और समझ भी लिया। बेटा 2-4 रोज के लिए चले जाओ, उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और मेरा गुस्सा, उसका क्या बनेगा? किस बताऊं मैं अपना गुस्सा? आखिर किस बात का गुस्सा? मेरा गुस्सा यह है कि एक बहुत बड़े दरख्त के साए के नीचे मेरा कद छोटा हो गया है। जब मुझे साए से निकलना ही होगा। कुछ धूप पड़ेगी तो ही मेरा कद बढ़ेगा, वरना नहीं। सुबह जब आपके घर में आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे खामखा ही आपको परेशान की। खामखा? हाँ, बस पता नहीं क्यों चली आई। और कल रात कहाँ रही आप? अपने घर पे अकेली? अब रोज रोज तो दहशतगर्द नहीं आएगी। हाँ, वैसे मैंने इंतजार किया था आपका। मैं तलाश कर रही हूँ कोई हॉस्टल में जगह वगैरह मिल जाए तो। क्यों हॉस्टल में? क्यों? मेरे घर में क्या मसला है? आपको मसला हो जाएगा। मेरे लिए? क्यों, मुझे क्या मसला है? एक औरत और उस पे एक जर्नलिस्ट औरत को अपने घर में रखने से आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अखबारात में, सियासतदानों के सामने, फैमिली में, हर जगह। और आप तो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। मेरा क्या है? मैं तो अकेली भी रहूंगी तब भी बातें बनेंगी। इस माशरे में औरत को सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक मर्द का सहारा जरूरी चाहिए होता है, चाहे वो कितना ही बदकिरदार क्यों ना। तो कोई है सर्टिफिकेट देने वाला आपको? नहीं, कोई नहीं। आप शादी करेंगी मुझसे? आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्यों, मेरे पिटने की खुशी? नहीं, आज मेरे सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मैंने मन्नत मांगी थी ना आपकी नौकरी के लिए, इसलिए आपके लिए भी लाएंगे। चलिए मुंह खोलिए, खोलिए। मैं मीठा नहीं खाता। सिर्फ एक न्यास की मिठाई को मना नहीं करते, मुंह खोलिए जल्दी से। गाल फूल रहे हैं कैसे? वो कौन है? हम लोग अंधेरे वाला लोग हैं, रोशनी हमारा मौत है। तुम रोशनी में खड़ा हो। हमें ज़हीन और बहादुर साथी की को जाना की बहुत दुख है।